नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वह है जीवन में सफलता पाने के लिए 21 सफलता मंत्र, 21 सक्सेस मंत्रा। जीवन में सफलता कैसे पाएं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अच्छा लगता है, कुछ आपको अच्छा प्राप्त हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे अपने मित्रों को इसे शेयर करें। सो चलिए चलते हैं। आप सभी तैयार हैं तो लीजिए पहला सफलता मंत्र। अपने कार्यों को सही समय पर व संपूर्ण समर्पण के साथ करने की आदत विकसित करें। सबसे पहला सफलता मंत्र। यदि जीवन में यह बात आ गई तो आपको फिर कोई बाधाएं, कोई रुकावट, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्या? अपने कार्यों को सही समय पर व संपूर्ण समर्पण के साथ करने की आदत विकसित करें। सही समय पर व संपूर्ण समर्पण के साथ, याद रखिए। दूसरा सफलता मंत्र। अपने कार्यों को वरीयता क्रम में सूचीबद्ध अवश्य करें। रात में ही एक सूची बना लें कि कल मुझे किन किन कार्यों को टॉप पर रखना है और किन कार्यों को उनके नीचे रखना है, जिससे आप अपने मुख्य कार्यों को वरीयता देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और जो रह गए हैं उन्हें दूसरे दिन कर सकेंगी। इसलिए अपने कार्यों को वरीयता क्रम में सूचीबद्ध अवश्य करें। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। प्रतिदिन प्रातःकाल 30 मिनट योगा, व्यायाम व भ्रमण को अवश्य देवें, जिससे शारीरिक स्फूर्ति, तंदुरुस्ती, क्रियाशीलता बनी रहे, आप एक्टिव बने रहें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बराबर मजबूत रहे। इस बात के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल 30 मिनट योगा, व्यायाम व भ्रमण को अवश्य दें। याद रखिए, प्रतिदिन रात्रि में 10:30 पर सोने व प्रातः 6 बजे उठने की आदत अवश्य बनाएं। यह आदत जिसने बना ली उसकी जीवन में सफलता सुनिश्चित है। आज युवा पीढ़ी के मन में लेट सोने और लेट उठने की आदत बनती जा रही है। जो समय उठने का है उस समय 4-5 बजे सोने के लिए जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों सुनिश्चित करिए, युवा भाइयों सुनिश्चित करिए कि 10:30 पर सोना है और प्रातः 6 बजे जल्दी उठ सकें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 बजे तो उठना ही उठना है। पांचवा सफलता मंत्र। पांचवा, अपने मन में सदा ही ईश्वर के प्रति विशेष आस्था का भाव बना रहना चाहिए। जी हाँ, ईश्वर के प्रति आस्था ना छोड़ें। पूरी भक्ति, श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण बना रहे। अगला सफलता मंत्र। अपने हिंदी व आंग्ल भाषा के लेखन को सुंदर, स्वच्छ, स्पष्ट व शुद्धि रहित बनाने हेतु प्रतिदिन दोनों भाषाओं में एक एक पृष्ठ का लेखन अवश्य करते रहें। जो भी युवा भाई इस वीडियो को सुने, विद्यार्थी सुने, सबके लिए है कि हिंदी और आंग्ल भाषा का लेखन, आप यदि कहीं जॉब में हैं वहाँ पर भी आपका बहुत सुंदर लेखन जरूरी है, और विद्यार्थी जीवन में हैं वहाँ पर भी दोनों भाषाओं में आपका सुंदर लेखन बहुत जरूरी है। सातवां सफलता मंत्र। अपने आप को सदा स्वयं कर्म के प्रति समर्पित रखते हुए लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। आप लक्ष्य की प्राप्ति कब कर सकते हैं? जब अपने कर्म के प्रति जुड़े हों,
जब अपने कर्म के प्रति समर्पित हों, जब अपने कर्म के प्रति खप गए हों, लग गए हों, जुट गए हों, तब आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अतः अपने आप को सदा स्वयं कर्म के प्रति समर्पित रखते हुए लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी योग्यताओं को सदा बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आधुनिक तकनीकों को समझते हुए, आधुनिक तकनीकों को जानते हुए, नवाचार का प्रयोग करते हुए अपने टैलेंट को बढ़ाते रहिए। अपने टैलेंट को, आज यदि आपकी योग्यता में कोई 5 विशेष बातें हैं तो कल छठी बात वहां बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह अपनी योग्यताओं को धीरे धीरे, अपने टैलेंट को, अपने दक्षता को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। स्वयं को सदा पूर्ण संकल्प से भरा महसूस करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती आने वाली है और स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि अपने आप को संकल्प से भरा हुआ महसूस करो, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। तो स्वयं को सदा पूर्ण संकल्प से भरा हुआ महसूस करना चाहिए कि भाई मैं इस काम को करूँगा ही, मुझे इस काम को करना ही है, मैं इस अच्छे कार्य से पीछे नहीं हटूँगा। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, कोई कुछ भी बीच में रुकावट डाले, लेकिन मैं अपनी संकल्प सिद्धि से पीछे नहीं हटूँगा। हर सप्ताह किसी एक महापुरुष के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को अवश्य पढ़ें। महत्वपूर्ण युवा साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण सफलता सूत्र हर सप्ताह किसी एक महापुरुष के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को अवश्य पढ़ें। ऐसा करते हैं तो आप महीने में 4 महापुरुषों के बारे में जान लेंगे, और साल भर ऐसा करते हैं तो आप 12 महीने में 48 महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी संग्रह कर लेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे, आपको उनके बारे में जानकारी होगी। हमारे प्राचीन भारत से लेकर के और देश की आज़ादी कई दिग्गज महापुरुष हुए। उन्हें जानिए, उन्हें पढ़िए, उनके व्यक्तित्व के बारे में समझिए और उनके व्यक्तित्व में, उनके कर्तृत्व में जो कुछ अच्छी बातें, जो कुछ सकारात्मकता, जो कुछ आगे बढ़ने के लिए उनके विचार हैं, उन विचारों को अपने जीवन में अपनाइए। हर सप्ताह किसी एक महापुरुष के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को अवश्य पढ़ें। 1 घंटे का समय दें। आप 1 घंटे में पूरा उनके साहित्य को, पूरे उनके जीवन को, पुस्तकों को नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन एक सामान्य जानकारी आप उनके बारे में 1 घंटे में अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करना चाहिए। अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, चाहे विद्यार्थी हैं फर्स्ट टू 12 तक की, और चाहे कॉलेज स्तर, विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं, सभी अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। यह वीडियो सभी के लिए है, स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी है और कॉलेज स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, जॉब में लगे हुए जो भी युवा भाई हैं, युवतियां हैं, सभी के लिए है। अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। ऐसा करने से आपको परीक्षा आते आते एकदम भार महसूस नहीं होगा कि अरे इतना सारा अब कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहिए। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा, 1-1, 1.5 घंटे प्रतिदिन समय देते रहिए। आपको परीक्षा निकट आते आते भार नहीं, अच्छा महसूस होगा, आनंद आएगा। आप परीक्षा के लिए बड़े उत्साहित मन से, बड़ी ही चेतना ऊर्जा के साथ तैयार दिखेंगे अपने आप में। इसलिए अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। अपने माता पिता, गुरुजन व अन्य बड़े जन के प्रति सदा आदर सम्मान का भाव बनाए रखें। कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। याद रखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने माता पिता, गुरुजन व अन्य बड़े जन के प्रति सदा आदर सम्मान का भाव बनाए रखें। कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। सप्ताह में अपने माता पिता के साथ बैठकर
धार्मिक ग्रंथों का पठन अवश्य करें। हर सप्ताह अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी इनके साथ बैठें और जो वेद, पुराण, उपनिषद, आप जिन ग्रंथों को पसंद करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी आपके धर्म में विशिष्ट महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन को, अन्य रामायण, महाभारत, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें। कई आपको शिक्षाएं मिलेंगी। जब भी मौका मिले अपने दादा दादी के निकट बैठकर उनसे बातचीत करें व उनसे उनके समय की घटनाओं को जानने का प्रयास करें, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी वह अपने आप में एक इतिहास हैं, वह अपने आप में, क्योंकि उनसे आप घटनाओं को जान लेंगे तो आपको उनके समय का काफ़ी कुछ इतिहास एक प्रत्यक्ष रूप से उनके मुख से सुनने को मिल जाएगा, और नहीं जानेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप दादा दादी, नाना नानी से बातचीत करें, उनके समय की घटनाओं को रिकॉर्ड करें, लिपिबद्ध कर लेवें, लिख लेवें, टाइप करके रख लेवें। पता नहीं कौन सी महत्वपूर्ण बात उनके मुख से निकले जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक हो, आगे आपके किसी शोध कार्य में, अनुसंधान में, आपके पीएचडी वर्क में काम में आ जाए। तो उनसे बातचीत करें और उन घटनाओं को, उन प्रसंगों को लिपिबद्ध कर लें, टाइप कर लें, लिख लें, अपने मोबाइल में उनके वीडियो बना लें, रिकॉर्ड कर लें, उनका ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। ओके, समय मिलने पर कभी कभी अपने माता पिता के कार्यों में हेल्प करने का प्रयास करें, सहायता करें। महत्वपूर्ण बिंदु, स्वयं को रचनात्मकता से जोड़कर कुछ नवाचार विकसित करें। कुछ आज आधुनिक तकनीक, कोविड-19 ने पूरे विश्व को आधुनिक तकनीकों से जोड़ दिया है, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। तो कुछ नया नया प्रयोग करते रहिए, कुछ नया नया बनाते रहिए, जानते समझते रहिए। जिस कार्य के प्रति लगें उस कार्य के पूरा होने तक अपने संकल्प से पीछे ना हटें, जुटे रहें, लगे रहें कि भाई मैं तो अब आज इस चैप्टर को तैयार करके उठूंगा, इस कार्य को पूरा करके ही आज मैं अपनी कुर्सी से अलग होऊंगा। इस प्रकार का संकल्प अपने मन में बनाए रखें। आप जिस कार्य को अभी तक एक ही अभ्यस्त पद्धति से कर रहे थे, उसे कभी कभी कुछ अलग प्रकार से करके देखें। यदि आप केवल वही साल लिख रहे थे किसी पाठ का, तो उस पर माइंड मैपिंग चार्ट बनाएं। यदि माइंड मैपिंग चार्ट बना रहे थे तो उसके संकेत बिंदु लिखें। यदि संकेत बिंदु लिख रहे थे तो आप सामने मोबाइल रख करके, कैमरा ऑन करके उस पर वीडियो बनाएं कि मैं 2-3 मिनट इस पाठ पर बोल सकता हूं क्या। तो कुछ अलग अलग प्रकार से तैयारी करें, अलग अलग प्रकार से। प्रातः काल किया गया अध्ययन स्थायी हो जाता है, अतः प्रातः 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ने की आदत बनाएं। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे का जो समय, 3 से 3, 4, 5, ये 2-3 घंटे का जो समय, विशेषकर 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। और इस समय उठ करके जो पढ़ाई की जाती है वो सदा सदा के लिए मन मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। इसलिए प्रातः काल 1-1.5 घंटे पढ़ने की आदत बनाएं। प्रति सप्ताह अपनी डायरी लेखन करें, जिसमें संपूर्ण सप्ताह की महत्वपूर्ण बातों, प्रसंगों, यादगार क्षणों का या कुछ नया सीखा जाना है तो उसका उल्लेख करें। वह डायरी आपके लिए साल 2 साल में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाएगी, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाएगी, एक महत्वपूर्ण आगामी काल में आपके लिए वह एक हेल्प नोट्स बन जाएगा आपके लिए। तो करिए, ऐसा करिए विद्यार्थियों, युवाओं। ओके, प्रति सप्ताह एक हिंदी का नीति प्रधान दोहा, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रति सप्ताह एक हिंदी का एक नीति प्रधान दोहा। याद रखिए, हिंदी का एक नीति प्रधान दोहा, संस्कृत का एक श्लोक व आंग्ल भाषा का कोई विशेष प्रेरणात्मक विचार कंठस्थ करें। इससे आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इनके थॉट्स,
कविताएं, विचार आपके मन मस्तिष्क में एकत्र होते जाएंगे। और अंतिम बिंदु है, प्रति 10 दिनों में आंग्ल और हिंदी भाषा का एक एक पैराग्राफ कंठस्थ करें और दर्पण के सामने खड़े होकर उसे प्रभावी रूप से बोलने का अभ्यास करें। बाद में तैयारी हो जाने पर उस पर अपना वीडियो बनाएं। यदि आपको अपना कम्युनिकेशन, यदि आपको अपनी एक प्रकार से जो संप्रेषण क्षमता है, अच्छा बोलने की, कहते हैं ना, अच्छा बोलने की कला नहीं है, तो वो कला विकसित करनी है, वो टैलेंट विकसित करना है, तो आप प्रति 10 दिनों में आंग्ल और हिंदी भाषा का एक एक पैराग्राफ कंठस्थ करें और जब याद हो जाए तो फिर दर्पण के सामने उसकी प्रैक्टिस करें और जब अभ्यास हो जाए तो उस पर अपना एक वीडियो बनाएं। आप उसे अपने YouTube चैनल पर डालें, आप उसे अपने Facebook अकाउंट पर डालें। आपको लोग सुनेंगे, टिप्पणियाँ करेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों, युवाओं, सभी के लिए यह वीडियो मैंने दिया है। निज मन में ना रखूँगा अब कोई निराशा, मेरे विद्यालय ने दी नव वर्ष में नव आशा। विद्यार्थी जीवन को भार अब न मानूंगा, कर रचनात्मक कार्य स्वयं को आगे ले जाऊंगा, स्वयं को आगे ले जाऊंगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आप सभी अपनी अच्छी सफलता हेतु इन 21 मंत्रों के साथ समय का सही सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।